अडयाला जेल में इमरान खान की बिजली बंद हो गई और वो किस हालत में है। पेट्रोल की कीमतों में कमी, मगर क्यों होगी, कैसे होगी, कितनी कमी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आखिर इमरान खान साहब के हक में क्यों बयान दिया, किस वजह से दिया और क्या कहा। किसके घर पर छापे मारे गए और वहां से क्या कुछ बरामद हुआ, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे महातब हूँ। अडयाला जेल में इमरान खान मुकीम हैं। कुल वक्त उनको 1.5 माह से जायद का अरसा हो चुका है। अडयाला जेल में पिछले 7 घंटों से बिजली बंद है और इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं, थोड़ी गर्मी है जो बाहर के हालात हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप जेल में हों, वहाँ पे 7 घंटों से बिजली बंद हो, एक छोटा सा सेल हो, उसके अंदर कोई पंखा ना हो, कोई लाइट ना हो और आप वहाँ पे मौजूद हो, अंधेरा भी हो, इस वक्त रात हो चुकी है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ना सिर्फ इमरान खान की बिजली बंद हुई, जबकि ज़रा ये बता रहे हैं कि वहाँ पे उस एरिए में जितने भी कैदी थे उन सब की बिजली बंद है। क्या ये बिजली जो थी वो टेक्निकली किसी फॉल्ट की वजह से बंद हुई या कि बंद की गई और इसके पसे पर्दा कुछ और चीज़ें हैं। अगर तो किसी फॉल्ट के बायस बंद हुई है तो उसको ठीक भी किया जा सकता था। हाँ, अगर किसी ने अपनी मर्जी से बंद की है और फिर खुद मर्जी से बहाल करेंगे तो फिर तो तब ही बहाल होगी जब वो चाहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर बिजली बंद की गई है और इसके पसे पर्दा कोई चीज़ है तो वो एक चीज़ हो सकती है। वो एक चीज़ ये हो सकती है या इसके ज़्यादा इम्कान है कि इमरान खान को अजियत दी जाए, उनको परेशान किया जाए। चूंकि हमने खुद सुना, हमें बताया गया कि जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा था उनके ये लफाज हैं कि भाई ये किस नस्ल का आदमी है, ये बिकता नहीं, ये झुकता नहीं, ये परेशान नहीं हो रहा। हम जितनी हदें पार कर सकते थे कि 200 FIR काटी, हमला किया, फिर नहीं डरा, बैरूनी दुनिया में जाने की ऑफर हुई, वो बात ना हो सकी, अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा, डटा हुआ है, 9 मई की मजामत नहीं करता। इनके बंदूक को पकड़ते हैं, उसके बावजूद कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। अवाम इसको छोड़ नहीं रहे, ये खुद डील नहीं करना चाहता, ये बैरूनी दुनिया में नहीं जा रहा। तो लिहाजा जितनी और अजियत दी जा सकती है वो देंगे। और आप इमरान रियाज खान साहब की मिसाल देख लीजिए, क्या हालत हुई उनकी, किस तरह से हुआ, क्यों अवाम नहीं बोले थे, सहाफ़ी नहीं बोले थे, आवाज़ उठाई, लेकिन सिर्फ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। फिर देखिए कि इमरान खान को जो अजियत दी जा रही है, चूँकि उनको इल्म है इस बात का कि ये जितना अरसा जेल में रहेगा ये मजबूत बनेगा, अवाम की हमदर्दियाँ समेटेगा, लिहाजा जबर मसलसल होना चाहिए ताकि हम जल्दी से अपने मकासद में पूरे हो सकें। अल्लाह करे ये बिजली किसी फॉल्ट की वजह से गई हो, फिर वो वापस आ जाए। हाँ, अगर किसी ने बंद की है तो ये फिर आए रोज़ बंद होती रहेगी। खान साहब को अजियत देंगे, उनके हमरा बाकी कैदी भी सज़ा काटेंगे और कहीं ये ना हो कि जेल के अंदर भी बैठे हुए लोग कहें कि वाकई हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। जेल में बैठने वालों को तो आज़ादी चाहिए ही है, लेकिन वो बाहर आके भी कहीं ये ना सोचें कि अब हमें बाहर भी आज़ादी चाहिए, चूँकि बाहर भी आज़ाद नहीं है। लेकिन बिजली का बंद होना और इस गर्मी जैसे माहौल में इमरान खान का रहना, सज़ा होती है, लेकिन सज़ा में बिजली बंद करके डबल ट्रिपल सज़ा देना और अजियत देना ये भी तो अच्छा अमल नहीं। ताहम कब तक ये बिजली बंद रहेगी, कब तक बहाल होगी, पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए एक अच्छी खबर है, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। ये भी एक बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है कि अब कमी कैसे होगी। डॉलर वहीं पे है, माशी हालात बुरे हैं, पहले माशी हालात कुछ बेहतर थे, पेट्रोल की कीमतें फिर भी बढ़ाई गई और इस वजह से बढ़ाई गई कि आपको 12 मरतबा बयान किया था, बताया था खुलेआम सरेआम कि ये महंगाई करेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, आपको सजा देंगे, फिर ये आपको जालिम लगेंगे, आप इनसे नफरत करेंगे और आप कौम जो हैं, हजूम जो हैं, आपकी ये साइकी को समझते हैं। तो उस साइकी को सामने रखते हुए कीमतें बढ़ा के जब अब 38 रुपये इसमें कमी करना चाहते हैं, 38 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल में। तो जब ये कीमत नीचे आएगी तो आपको ये लोग फरिश्ता सिफ्त इंसान लगेंगे, आप लड्डू खा लेंगे, आपको ये अच्छे लगेंगे, आप नवाज शरीफ, इमरान खान साहब को गालियाँ देंगे, आप उनको बुरा भला कहेंगे, उनको बुरा समझेंगे, आपको जमहूरियत से नफरत हो जाएगी, आप सियासतदानों को अच्छा नहीं समझेंगे, आप सिर्फ PDM की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन ये जो निगरान हैं, ये जो निगरान के ऊपर निगरान बैठे, निगरान प्लस निगरान इक्वल टू निगरान, ये अवाम के सामने अपनी नंबर गेम बनाना चाहते हैं। कभी अपने इदारे के अंदर से हिसाब करके
करके, कभी स्मगलिंग रोक के, कभी इंकशाफात करके, कभी स्टॉक एक्सचेंज में अपने लोगों को सिविल कपड़ों में बैठा के, कभी लोगों को पकड़ के, कभी छापे मार के, कभी महंगाई कम करके। तो ये चाहते हैं कि हमें कोई कबूल कर ले। चूंकि मुख्तलिफ बयानियाँ आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, वो पाकिस्तान को भारत से अच्छा बनाएंगे, फलां चीज़ होगी। आज तो है दुनिया में जो एक बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद तो और चीज़ें पलट जाएंगी। इस सिलसिले में जो आज हमला हुआ, इस बारे में एक इंटरव्यू है नूर दहारी के साथ मैंने किया। उसको कल आपने मेरे सिर्फ वो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, उसको ज़रूर आपने देखना है। तकरीबन को 18-19 मिनट का है। वापस आते हैं, ये कीमतें कम करके आपको इम्प्रेस किया जाएगा, अपने आप को बेहतर समझा जाएगा और आवाम को तासर दिया जाएगा, देखिए हम अच्छे हैं, हम कितनी चीज़ों को बेहतर करें, तो लिहाजा आप लोग हमें कबूल नहीं करते, आप हमें कबूल कर लीजिए। हम ही वो लोग हैं जो करप्शन ख़त्म करेंगे, एहतसाब करेंगे, कच्चे के डाकुओं को पकड़ेंगे, पुलिस मुकाबले होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, स्मगलिंग रोक लेंगे। पेट्रोल देखें हमने सस्ता कर दिया, और वो भी 38 रुपये। ये वही 38 रुपये सस्ता हुआ है जो आपके 55 रुपये महंगा किया था। मज़ा तो तब है, इसको लेके जाओ, कम अज़ कम जितने का मिलता है उसके ऊपर 10 रुपये फी लीटर लगाओ, बाकी पेट्रोल सस्ता करो, लग पता जाएगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये पेट्रोल सस्ता करके आपको खुश खुरम करना रखना चाहते हैं, आपको तसल्ली देना चाहते हैं। अच्छा, छापे मारे गए, कहाँ कहाँ मारे गए, किस किस ने छापे मारे? एक आपको याद होगा जो आतिफ साहब हैं खटक से, परवेज़ खटक साहब के कुछ अजीज़ भी हैं जो इससे कबल उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर केपी के बनने के। उनके घर के ऊपर एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के दौरान छापा मारा गया। अब नहीं मालूम कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं या होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर जब 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए गए, उस्मान डार ने लगाए, बाकियों के इंटरव्यू किए गए, वो इंटरव्यू डॉन टीवी ने नशर न किया सदाकत अब्बासी के हवाले से। तो बेशुमार लोग जो थे, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें गोहर अयूब हैं, और बाकी लोगों ने भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हल्फ दे के कुरान उठा के कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान जो हैं वो इस 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं हैं, वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ चंद लोगों की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। 9 मई के हवाले से उन्होंने कोई दर्स नहीं दिया, कोई तालीम नहीं दी, ये उन्होंने नहीं करवाया, वो पुरअमन थे। तो अब जब हल्फ देने की बारी आई है, मीटिंग करना चाह रहे होते हैं, तो इन लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जाते हैं। और शेख रशीद पहले से गिरफ्तार हैं, मगर जो शेख राशिद हैं उनके भतीजे, उनके घर के ऊपर फिर से छापा मारा गया, कुछ नहीं मिला। तहम कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए थे, पकड़ के लेके जाने के बाद में छोड़ भी दिया। हाँ, जब छापा मारने जाते हैं तो ना सिर्फ तशद्दुद करते हैं बल्कि पकड़ भी लेते हैं और अपनी मुट्ठी भी गर्म करते हैं। वहाँ से चीज़ें चोरी कर ली जाती हैं, वहाँ से कीमती सामान ले जाते हैं, इवन पता चला खाने पीने की चीज़ें नहीं छोड़ते। तो ये सूरत हाल है छापे मारने की। अब कब तक छापे मारे जाएंगे, क्या होगा? मौलाना फजल रहमान साहब ने दबे लफ्ज़ों में, वाज़ेह लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में इमरान खान साहब की तारीफ़ कहूँ बल्कि नहीं, उनके हक़ में बोले। उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं इलेक्शन से घबराते, इलेक्शन करवाएं, हम तो उसके लिए तैयार हैं। ये जो इलेक्शन से भागने की बातें करते थे या करते हैं, या जिन्होंने जवाब पैदा किए हैं, ये तो उन्हें इल्म होगा, मगर इलेक्शन करवाओ और जो जेल में हैं उनको भी इलेक्शन लड़ने दो, जो बैरूनी दुनिया में है उनको भी आने दो, खुला मैदान छोड़ो, किसकी क्या हैसियत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ तो पता चल जाएगा। अब जब मौलाना फजल रहमान साहब ये बात करते हैं कि जो जेल में भी हैं उनको भी रिहा करो, इलेक्शन फेयर करवाओ, जो मियाँ साहब लंदन में हैं उनको भी वापस आने दो, तो सबको पता लग जाएगा। तो इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहाई मिले, वो कोई भी सियासतदान जेल में ना रहे। तो सबक सीखा जा रहा है, समझ आ रही है, वाज़ेह तौर पे आ रही है, चूँकि अवाम को भी समझ आ गई और सियासतदान भी समझ रहे हैं। ताहम कहने की हद तक तो कह देते हैं, लेकिन अमली काम नहीं करते कि जो जेल में हैं, दिल ये कहता है कि जेल में रहें, लेकिन ज़ुबान से ये कहते हैं कि उनको भी बाहर होना चाहिए। आज का गोरख धंधा था, कल फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल आपसे गुजारिश है, गोरख धंधा विद अब्रार कुरैशी, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।